मोहर लगेगी हाथी में, नहीं तो गोली छाती में, लाश मिलेगी घाटी में। और वो व्यक्ति जीत गया, महाराज जीत गया। किसको गोली खानी थी? ऐसे लोग इलेक्शन में खड़े होंगे और आप सोचते हो कि वहां मानवता की बात की जाएगी? वहां कोई देवता इकट्ठे हो रहे हैं? चपरासी को आप भर्ती करते हो तो आप पहले पूछते हो तो कितना पढ़ा लिखा है, कितना साल का तेरे को अनुभव है काम करने का, तेरा स्वास्थ्य ठीक है ना, आंख वाँख हाथ पैर ठीक है ना? और जिसको हम अपने देश की बागडोर सौंप रहे हैं, हमने एक बार उसका डॉक्टरी मुआयना भी नहीं करवाया कि 5 साल भी जीगा कि बीच में टहलेगा और बीच में फिर दोबारा इलेक्शन करवाना पड़ जाएगा। कभी देखा हमने? हमने पूछा कि तेरे को साइन करना आता कि नहीं आता? अंगूठा छाप आदमी नेता बन रहे हैं। भारतवर्ष की एक मुख्यमंत्री अपने ड्राइवर से कहती, रे ड्राइवर तनी गड़िया जल्दी चलावो, हमारा शौचालय जाए के है। ड्राइवर ने कहा, मैडम शौचालय की जल्दी हो तो हम होटलवा में व्यवस्था करिए कि? अरे बोले वो शौचालयवा नहीं जहां हमरा अंगूठा लगाए के है ना, बोले ओकरा तो शौचालय नहीं कहे मैडम, ओकरा तो सचिवालय कहल जाए रे। और आपने उसको मुख्यमंत्री बनाया, वह आपके देश का कल्याण करेगी। वो राष्ट्र को तो स्वर्ग नहीं बना पाएगी, लेकिन आपको जरूर स्वर्गवासी बना देगी। आपके देश को तो स्वर्ग नहीं बना सकते नेता लोग, लेकिन आपको जरूर स्वर्गवासी कर देंगे लोग। बच्चों को यह नहीं पता कि कौन मुख्यमंत्री है। क्यों? अब मुख्यमंत्री कहां रहे? मुख्यमंत्री हो गए, मंथली चेंज। 6 महीना आए, 6 महीना आए, 6 महीना। अरे 5 साल कोई पूरा करे तो याद भी रहे। देश की बहुत दयनीय स्थिति है और फिर हम झूठ मूठ कहते हैं कि मेरा भारत महान, मेरा भारत तो परेशान है। इन भ्रष्ट राजनेताओं के कारण भारत परेशान है। और यदि कोई बहुत बड़ा नेता हमारे यहां आ जाए तो हम समझते हैं बहुत बड़ा कोई महात्मा उतर आया हिमालय से। कलयुग का प्रभाव है। रुपया गिनना नहीं आता, आपने वित्त मंत्री बना दिया। अपनी रक्षा करने के लिए उसको 100 पुलिस वाले चाहिए और राष्ट्र का रक्षा मंत्री बना। ऐसे रक्षा मंत्री राष्ट्र की रक्षा कर सकेंगे? जिसको अपने अकेले घर के बाहर, गांव में, अपने राष्ट्र में अकेले घर के बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती, वो बॉर्डर पर जाकर के रक्षा करेगा भारत की? क्या सोच के अपने इन लोगों के हाथ में भारत जैसे एक महान राष्ट्र की बागडोर सौंपी? समझ नहीं आता है। दूर की बात रह गई है। जिस राष्ट्र में पहले कभी आवाजें आती थी गलियों में, सोने चांदी के बर्तन, फिर वो पीतल तांबा का नाम आया, फिर स्टील का नाम आया। परसों जो देश भारत सोने की चिड़िया थी, वो अब कागज की पुड़िया भी नहीं रही चिड़िया। तो हम जिधर ठहरे हुए ना, उधर एक 4 पहिया वाली गाड़ी लेकर के एक आदमी चला जा रहा था। क्या सोने चांदी के बर्तन? नहीं, टूटी फूटी प्लास्टिक की चप्पलें, बाल्टी। क्या हमारा राष्ट्र था सोने की चिड़िया, और कहां टूटी फूटी प्लास्टिक की चप्पलें और बाल्टी तक उतर आया अभी। और फिर कहते भारत महान। इन अंधे लोगों ने राष्ट्र का कानून अंधा बनाया और देश को दिवालिया घोषित करवा दिया। कानून आंख वाला होता तो ये पाप थोड़ी कर सकते थे, इसलिए कानून को अंधा बनाया जिससे हमारे तरफ नहीं देखे। यहां के कानून को तो अंधा बनाया जा सकता, परमात्मा के कानून को अंधा नहीं बनाया जा सकता है। इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होना चाहिए। पर क्या कहा जाए,
चलो छोड़ो बात। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर, पहला स्वायु मनवंतर, दूसरा स्वरोचिष मनवंतर, तीसरा उत्तम मनवंतर, चौथा तामस मनवंतर। इस चौथे मनवंतर में एक घटना घटी है। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारायण, यहाँ लड़त लड़त गज हारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जो भर सूड़ रहे जल बाहिर, जो भर सूड़े रहे जल बाहिर, तब हरि नाम उच्चारायण, तब हरि नाम उच्चारायण। ग्राह ने गज का पैर पकड़ा, खींच के ले गया जलाशय में। सब लोग साथ छोड़ छोड़ के चले गए। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। गजराज को और कोई सारा जब नहीं मिला तो एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदय, जापि परमं जाप्यं प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम्। पूर्व जन्मों में जो स्तोत्र पाठ करते थे वही याद आया और भगवान को याद किया है। ओम नमः भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम्, पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधि महि, यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं येदं स्वयं, योस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। 28 श्लोकों का स्तोत्र है। तम वृक्ष पीड़ित वजह सहसावतीर्य ठाकुर जी एकाएक प्रकट हुए। गज और ग्राह दोनों को उतार के ले गए, उठा के ले गए जलाशय के बाहर। ग्राहाद विपाटित मुखादरणा गजेंद्रम संपशिताम हरिर मुंह में दुस्त्रिया। गजराज का उद्धार किया। ग्राह भगवान के धाम गया। देवताओं ने पूछा प्रभु गज के उद्धार के लिए आए थे? ग्राह के बोले गज के उद्धार के लिए। बोले गज तो भी यही है, ग्राह का उद्धार पहले हो गया। ठाकुर ने कहा मेरे चरणों का आश्रय ले, उसका उद्धार बाद में होता है। मेरे भक्तों के चरण का आश्रय ले, उसका उद्धार पहले ही हो जाता है। गज ने मेरे चरण का आश्रय लिया, लेकिन ग्राह ने मेरे भक्त के चरण पकड़े। बोल नहीं सकता तो क्या हुआ, भीतर की हृदय की भावना है। जब तक भगवान का दर्शन नहीं करवा दोगे गजराज भक्त, मैं आपका चरण नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हम भी किसी संत का चरण इतने दृढ़ता से पकड़ लें कि जब तक भगवान का दर्शन नहीं करा दोगे हम नहीं छोड़ेंगे आपका चरण। लेकिन मेरे भाई बहन थोड़ा सा फर्क रखना। ग्राह ने दांत से पैर पकड़े थे, आप दांत से नहीं पकड़ना किसी साधु का पैर, नहीं विचार को सेप्टिक हो जाएगा। चल मन ढूंढन जाइए सदगुरु की छूना, सिर के साटे पाइए यह राम खिलौना। कृष्ण कृष्ण निधि जपत रहत, सोची सोचित लागे। पाँव टिकी नहीं पाप के दुख सब ही भागे। प्रेम जंजीर दृढ़ाई के गए रखो रे भाई। इन संतन के मोह से मिली है रघुराई। कह मलूक सब छाड़ के गहिले यह हाला। जोई जोई मूरति संत की, सोई सोई जान गोपाला। चल मन ढूंढन जाई। पूर्व जन्म की बात कही ठाकुर ने और कहा इस चरित्र को जो कोई सवेरे सवेरे याद करे तो ददामि विमलाम मति। छठवें मनवंतर में समंत्र मंथन हुआ है।
विचारों का मंथन ही समुद्र मंथन है। हमारे हृदय का मंथन समुद्र मंथन है। शास्त्र को रई बनाना, विचारों की रस्सी रखना, आपके भीतर से रत्न निकलेंगे। दुर्वासा जी के श्राप से स्वर्ग लक्ष्मी समुद्र में चली गई। स्वर्ग लक्ष्मी का तो बहाना था, अपनी लक्ष्मी को निकालने के लिए ठाकुर ने ये सारी रचना रची। लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और रत्न तो सबको बांटे। लक्ष्मी जी प्रकट हुई, सब चाहते थे लक्ष्मी हमें मिल जाए। लक्ष्मी जी ने कहा मैं कोई जड़ पदार्थ नहीं हूं कि जिसके मन में आया वही बांट लेगा। मैं अपने हाथ में वरमाला लेकर चलूंगी, जो मेरे को पसंद आया उसको पहनाऊंगी। सबको देखा लेकिन कोई पसंद नहीं आया। सब लक्ष्मी जी की ओर देख रहे थे। हाथ टका टकटकायते, सब लक्ष्मी जी की ओर देख रहे थे और लक्ष्मी उसकी ओर कभी नहीं जाती जो लक्ष्मी को पकड़ने के लिए जाता है। छाया और माया, पकड़ने जाओ तो दूर भाग जाती है, पीठ करके चलो तो पीछे पीछे आती है। और सब लक्ष्मी जी की ओर देखते थे। भगवान नारायण वो मुख ऐसे घुमाए खड़े थे। लक्ष्मी जी ने कहा सब तो मेरी ओर देखते हैं लेकिन ये तो देखता ही नहीं मेरी ओर। इसी के गले में जयमाला डालती हूँ, जयमाला पड़ेगी तब तो देखेगा, फिर कहां जाएगा। जयमाला डाली, देवताओं ने पुष्प वर्षा करके जय जयकार की बोली। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अमृत निकला, झगड़ पड़े अहम पूर्वम नत्वाम नत्वामिति प्रभु। लेकिन बेईमानी की कमाई घर में आ भी जाए तो खा नहीं सकते, डॉक्टर ही ले जाते हैं। इसलिए सबसे पहले डॉक्टर खाने के लिए मना करता है, ये मत खाना, ये मत खाना, ये मत खाना, ये मत खाना। क्यों? आपकी कमाई है, पाप की कमाई खाओगे और बीमार होगे। छोड़ो ये सब पाप की कमाई खाना, और अब पुण्य की कमाई, परिश्रम की कमाई, सूखी रोटी हरी सब्जी खाओ, भगवान का गुण गाओ। पाप की कमाई खाएगा ज्यादा बीमार होगा रे। रूखी और आधी भली साजी में संताप, जो खाओगे चूपड़ी तो करनो पड़ी है पाप। भगवान ने मोहिनी रूप बनाया, देवताओं को अमृत, दैत्यों को वारुणी। राहु को पता लग गया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया, ठाकुर ने उसको भी अमृत पिला दिया। क्यों? पंक्ति भेद नहीं कर सकते। पहले के सेठों ने बहुत पंक्ति भेद किया, आज फल भोग रहे। पहले के सेठ लोग अपने देसी घी के पराठे खाते थे, बढ़िया बढ़िया दाल रोटी सब्जी, और वो बाबला खाते थे। पर नौकरों को सूखी रोटी और दाल में थोड़ा सा पानी और मिला करके वो दे देते, ले खा लीजिए। उस समय पंक्ति भेद किया, परिणाम आज पहले जो सेठ खाते थे आज नौकर खाते हैं, और पहले जो नौकर खाते थे आजकल वो सेठ जी खाते हैं। दिवाली के दिन मिठाई आवे, सेठानी कहती रे रामू तू ही खा ले बेटा, मैं तो खा नहीं सकती, उधर बैठ के खा, मेरे छाती पर बैठ के खा रहा है। खुद तो नहीं खा सकते ना, कहां तू ही खा ले। और रामू मिठाई का डिब्बा लेकर सेठ जी के सामने बैठे खाने के लिए। सेठ जी कई नालायक, दूसरे को खाते देखकर भी खुश नहीं हो सकते। और पंक्ति भेद करो। इसलिए बांट खाए बरकत, आप खाए हरकत, हमारे श्री करवी अर्सगार कहा करते हैं। पर सूर्य चंद्रमा ने इशारा कर दिया, ये अपोजिट पार्टी का मेंबर है, किसको टिकट दे दिया आपने, डुबा देगा पार्टी। ठाकुर ने झट सुदर्शन चक्र से गला काटा, राहु केतु दो हो गए। अब तो पोल खुल गई थी, घमासान युद्ध हुआ, नारी जी ने बचाया, शुक्राचार्य ने सबको ठीक ठाक किया। 7 मनवंतरों की बात और कही गई। इसके बाद परीक्षित जी ने एक बात पूछी, भगवान एक बात बताइए ना, मैंने सुना है बले पदत्रयम भूमि कस्माद्धरियाचित नामक यज्ञ करवाया। यज्ञ कुंड में से एक रथ, एक तरकस, एक धनुष, एक कवच मिला। सुखदेव जी ने कहा, शुक्राचार्य जी ने विश्वजित और
कभी नहीं मुरझाने वाली कमल पुष्पों की माला प्रहलाद जी ने दी, बलि जी को 3 लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। जिस पर गुरु कृपा हो जाए उसके ऊपर गोविंद के भी पराक्रम की छुट्टी हो जाती है। वहां बल से काम नहीं लिया जा सकता। बलि ने सो संपत्ति ये सदुपयोग कर लो, 100 अश्वमेध यज्ञ ठाने 99 हो गए, 100वां अश्वमेध हो गए। अदिति घबरा गई, 12 दिन का पयोव्रत किया है। भगवान ने प्रकट होकर आश्वासन दिया, मैं आपका वामन अंगुल का पुत्र बनकर के आऊंगा मां, किसी को बताना नहीं। और भादव शुक्ल द्वादशी के दिन श्री वामन भगवान प्रकट हो गए। अब कहां प्रकट हो गए, इसमें सबका अलग अलग मतांतर है। कुछ लोग कहते हैं मध्य प्रदेश में प्रकट हुए, कोई कहता है उत्तर प्रदेश में। भगवान के तो सारे प्रदेश अपने कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर शास्त्रीय प्रमाण मिलते हैं सिद्धाश्रम में श्री वामन भगवान प्रकट हुए और उसका वर्तमान नाम है बक्सर व्याघ्रसर। पहले उसका नाम सिद्धाश्रम था, फिर व्याघ्रसर नाम हुआ। व्याघ्रपाद नाम के एक संत वहां पर भजन करते थे, फिर वो धीरे धीरे वक्रसर हुआ, फिर बक्सर हो गया। अब तो सीधे और भी नाम हो गया बगसर। वामन भगवान वहां प्रकट हुए हैं। बलि ने यज्ञ करवाया है बलिया क्षेत्र में, भृगु क्षेत्र उसका नाम है। वामन भगवान का जन्म हुआ और वामन भगवान का झटपट यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। और ब्रह्मचारी यज्ञोपवीत के बाद भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं तो यज्ञ मंडप से भिक्षा लेकर के वापस आ जाते हैं। लेकिन इन ब्रह्मचारी का काम मंडप की भिक्षा से चलने वाला नहीं था, इसलिए भिक्षा लेने के लिए चल पड़े बलि की यज्ञशाला की ओर। दूर से बलि ने देखा है वामन भगवान पधारने लगता, दूसरा सूर्य प्रकट हो गया, दौड़ पड़ा। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्ण। जय हो। वामन भगवान के सामने आकर आगे पाद्यादिक द्वारा पूजा की और पूछा क्या समर्पित करूं। भगवान ने कहा पदानि तीर्णि दत्तनेन्द्र संविधानी पदा मम, मेरी नाम से 3 पैर। वामन भगवान ने 4 पीढ़ी की प्रशंसा की थी, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, प्रहलाद जी, बलि, विरोचन, और मांगा 3। अरे बहुत थोड़ा होगा महाराज, बोले नहीं बहुत थोड़ा नहीं होगा। अत्यल्प में तद, बोले नहीं त्रैलोक्यम, 3 लोक के बराबर होगा। कोई झूठा नहीं कह सकता है कि ठग लिया। 3 पैर 3 लोक के बराबर होंगे, ठाकुर जी ने पहले कह दिया। श्री कुरेश स्वामी जी का एक श्लोक है, बलि ने प्रश्न किया है, उसके भगवान ने जो उत्तर दिए, उत्तर का अर्थ 2 हो जाता है। कस्त्वम ब्रह्मन, प्रश्न। भगवान ने सोचा जब ब्रह्मत्व का परिचय पूछता तो कहूं अपूर्वम, अपूर्व हूं, अर्थात अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद। अब बलि ने सोचा हां इतना सुंदर छोटा सा बोना पहली बार आया। कस्त्वम ब्रह्मन अपूर्व क्वचितव वसते, आप कहां रहते हैं? भगवान ने कहा या खिला ब्रह्म सृष्टि। जब ब्रह्मत्व का परिचय पूछता तो ब्रह्मत्व सब जगह, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, क्या परिचय दूं?
कस्ते त्राता, आपका रक्षक कौन है? ठाकुर जी ने कहा अनाथ। ठाकुर जी ने कहा दुनिया का नाथ मैं हूं, मेरा कोई नाथ नहीं। और बलि ने सोचा अनाथालय वाला अनाथ है, जिसके घर में मां नहीं बाबा करने प्यार। क्वचितव पितरो, आपके माता पिता बोले नैव तांस्तम स्मरामि, न मां का बता न पिता का बता। कोई माँ बाप हो तब तो बता भी रहे, दुनिया के माँ बाप के कौन के माँ बाप। बलि ने सोचा हाय हाय बेचारे के माँ बाप बचपन में ही मर गए, और किसी ने बताया भी नहीं कौन माँ बाप है, और बताता भी कब, ये तो देखो छोटा सा ही घर से निकल आया। अच्छा, किमते भीष्टम ददामि, भगवान ने कहा त्रिपद परिमिता भूमि। बलि ने कहा अत्यल्प में तत्, बोले नहीं नहीं त्रैलोक्यम, थोड़ी नहीं होगी, 3 लोग के बराबर होगी। बलि ने सोचा कि चंदा मांगने वाले की भाषा में बोलता है, श्रद्धा से दिया हुआ 1 रुपया 1 लाख के बराबर होगा। भाव गर्भम बलिमिति निगदन वामनो न सपाया कस्त्वं ब्रह्मन्। ये परिचय जान सुन करके बलि तो नहीं पहचान पाया, शुक्राचार्य जी पहचान गए। इस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यय, कश्यपादतिर्जातो देवानाम कार्य साधक। अरे भगा दे, ये दिखने में छोटा दिख रहा लेकिन बड़ा खोटा है। नहीं पहचाना कौन? यह है बलि, ये तू है बलि और यह है विष्णु छली। कैसे कहूं, जब तक सामान्य ब्रह्मचारी मानता तभी तक देने के लिए तैयार था, अब तो पता लग गया साक्षात भगवान है, अब नहीं कैसे करूं। अरे देने वाले भी यही हैं, लेने वाले भी यही हैं। मेरे दादाजी को, प्रहलाद जी को ये राज्य दिया भी इन्हीं ने था, और अब लेने भी यही हैं। प्रेम से दूंगा तो नाम तो होगा, नहीं तो एक थप्पड़ इधर मारे, एक थप्पड़ इधर मारे, छीन लिया तो बेकार जाएगा। ठाकुर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन लेता तब पेट फाड़ के ले लेता है। शुक्राचार्य जी नाराज होकर चले गए। भगवान ने कहा जल्दी बोलो, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। देना कि नहीं? बोले देना है, जल्दी करो, टाइम चूक रहा। कमंडल हाथ में लिया। संत लोग कहते हैं शुक्राचार्य जी टोटी में घुस गए। नालायक के तो क्या हुआ, चेला है ना। ठाकुर जी जान गए ये बुढ़वा जब तक रहेगा कुछ नहीं करने देगा। हो भाई माफ करना हो, लेकिन बूढ़े लोगों की एक आदत होती है, बूढ़े लोग खुद भी कुछ नहीं करते और दूसरा कोई करने लगे तो कहेंगे नहीं भाई अपने यान को नहीं होवे, अपने यान की रीत नहीं होवे। ले मैं तो गया, तू भी आजा मेरे पीछे पीछे। कोई बूढ़े लोग नाराज नहीं होना, हम भी बूढ़े हो गए। देखो एक कुसा उठा कर दी, जजमान देखना कहीं मिट्टी विट्टी तो नहीं है, टपक गए बहुत ज्यादा। ठाकुर जी ने सोचा बुढ़वा को पहले भगाओ। कुसा से जैसे ही वो मिट्टी साफ कर रहे थे, महाराज मिट्टी क्या साफ होगी, शुक्राचार्य जी की एक आंख साफ हो गई। शुक्राचार्य जी निकल करके भागे। मध्य प्रदेश बंद हुआ तो कम से कम यहां से निकल कर छत्तीसगढ़ तो भागो, ये भी बंद हो गया तो ये भी मुश्किल हो जाएगी। निकल करके भागे बलि जी, श्री शुक्राचार्य जी। जल आया, संकल्प हुआ, भगवान ने नापना शुरू किया। बलि की बेटी रत्नमाला
ठाकुर जी छोटे से बालक के रूप में आया तो मन किया कि मेरे ये बालक मेरी गोद में आता, मैं दूध पिलाती, मैं सपुती हो जाती, सनात हो जाता। लेकिन जब सब कुछ नाप लिया, बढ़न लगे तत्काल पुण्य भयो त्रिविक्रम रूप, एक में लोक दूसरे में परलोक, अब तीसरा पैर कहां रखूं। बलि ने भगवान से कहा, प्रभु धन बढ़ा के धनी। बोले धन बढ़ा कहां का, धनी बड़ा होता है। बोले तीसरा पैर आप मेरे सिर पे रख लीजिए। 3 पैर भगवान ने नापे। अरे 2 पैर तो मैं वापस दान कर दूंगा, 1 मेरे साथ रखूंगा। बलि ने कहा, प्रभु आपने कहा था मुझे भजन करना है, दो, अब तो आपने भजन करना तो करो मेरे सामने में। बोले महाराज, इंद्रसेन महाराज या हे भो भद्रमस्तुते सुतलम स्वर्गी भी प्रार्थम ज्ञाति भी परिवारित। अभी इंद्र पुरंदर है, लेकिन भगवान ने पहले से ही बलि को इंद्रसेन कहना शुरू कर दिया। आप सुतल लोक में चलो। बलि तो सुतल लोक सो गए, ठाकुर जी को भी सुतल लोक लेते चले गए। अब और क्या कहूं। बोले प्रभु आपने बताया था, फिर बाद में बोले हुआ ही शुभ। गुरुजी अपना यज्ञ पूरा करवा लो। गुरुजी ने कहा, बेटा अब काबा के बच गया जो पूरा करवाऊं। क्यों? बोले लेता कोई और देता कोई, मैंने आंख अकारथ खोई। कोई दे रहा था, कोई ले रहा था, मुझे क्या पड़ी थी बीच में, मेरी तो आंख ऐसी ही चली गई। आज भी वर्णन किया परीक्षित जी के सामने में, भगवान कर्म बंधन में बंध के नहीं आते, प्रेम बंधन में बंध के आते हैं। वेदान उद्धरते, भगवान का मत्स्य नारायण अवतार हुआ वेदों की रक्षा के लिए। महाराज सत्यव्रत को भगवान ने वर्तमान मनवंतर का मनु बनाया। उनका नाम श्राद्ध देव भी है, उनका नाम वैवस्वत मनु भी है। इन्हीं की पावन वंश में परमात्मा 4 रूपों में अवतार लेकर के आए। इनकी पावन वंश कथा से पूछिए, ये भूता ये भविष्य, जो भूतकाल भविष्य काल में होने वाला सबकी वर्णन करें। सुखदेव जी ने कहा सैकड़ों वर्षों में भी संभव नहीं है। मुख्य राजाओं की मुख्य बात, ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में एक विवस्वान सूर्य, इनके पुत्र वे सत्यव्रत महाराज। इनकी 10 पुत्र वे हैं, इनमें से एक का नाम नभग, नभग के पुत्र नाभाग, नाभागाद अम्बरीश भून महाभागवत कृति। नाभाग के श्री अम्बरीश जी महाराज वे नाश प्रसद ब्रह्म शापोपी यमुना प्रतिहत क्वचित। इस वंश में आगे चल करके हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए, सगर नाम के राजा हुए। उनके पुत्र असमंजस, असमंजस के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र भगीरथ, जो गंगा जी लेकर के आए। इसके बाद खटवांगा दीर्घ बाहुश्च रघुष तस्मात् पृथुस्रवाहा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। खटवांग के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के रघु हुए। श्री रघु महाराज के पुत्र श्री अज महाराज, अज के पुत्र श्री दशरथ जी, और दशरथ जी के पुत्र के रूप में तस्यापि भगवाने साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांसेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः। इन्हीं के पुत्र के रूप में साक्षात परमात्मा 4 रूपों में अवतार लेकर के आए। नाम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुआ। राजन राजश्री रघुनाथ जी का चरित्र तुमने अपने जीवन काल में पहले बहुत बार सुना है, मैं फिर कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरद अनुमानम पद्म बद्भ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम रजित पतरुजोयो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या कौशलेन्द्रो बताना। एक श्लोक में पूरी राम कथा कह डाली और भगवान से रक्षा की प्रार्थना की। शूर्पणख्या प्रिय विरह रुसारोपितो भ्रुविजृंभस्
त्रस्ताब्दिर्बद्ध से तू खल दल दवना। आप कहेंगे पूरी रामकथा तो नहीं हुई गुरुवर्थे त्यक्त राज्यों से? हाँ, जन्म और ब्याह ये तो संसार में सभी का होता है, ये कोई कथा है? कथा तो त्यागियों की हुआ करती है। एक श्लोक की रामायण में जो प्रारंभ होती है वो भी वहीं से आदव राम तपो वनादिगमनम से प्रारंभ होती है। कथा तो जब हुई त्यागियों की हुई, संग्रहियों की कोई कथा नहीं हुआ करती, उनकी तो व्यथा होती है। अपने पिता का वचन पूर्ण करने के लिए बिना परत्राण के उन कोमल चरणों से वन वन गए हैं, जिन चरणों को छूने में श्री जी भी डरती रहती है कहीं मेरी कठोर अंगुलियां गड़ ना जाए। वन में जाके कोल भीलों को स्नात किया, बानर भालुओं को स्नात किया, सुपनखा के नाक कान काट करके रावण को चुनौती दी, बंदरों की सेना लेकर के पहुंचे, समुद्र पर पुल बनाया, सकुल रावण का संहार करके पुनः अयोध्या के सिंहासन पर आकर के विराजे हैं। ऐसे श्री राजा रामचंद्र भगवान का चरित्र एक श्लोक में। बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की। आपका भी माइक खराब हो गया क्या? आवाज नहीं आती? बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की। मेरे भाई बहन, मूल कथा प्रारंभ की। विश्वामित्राध्वरे ये ने मारे चाद्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मण सेव हता नैरत पुंगवा। तीन श्लोक में तो पूरा बालकांड कह डाला। एक श्लोक में सिद्धाश्रम की कथा हो गई और दूसरे श्लोक में यो लोक वीर समितो धनुरेश मुग्रम सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम आदाय बाल गजलील इवेक्षु यष्टिम सज्जीकृतम नृप विकृष्य ववंज मध्य। दूसरे श्लोक में धनुष तोड़ दिया, जयमाला पड़ गई, और तीसरे श्लोक में ब्याह हो गया, बारात अयोध्या गई। जित्वानुरूप गुणशील वयोंग रूपम सीताभिराश्रय मुरश्य विलब्धमानाम मार्गे व्रजन भृगुपतेर्व्यनुयत् प्ररूढ़म दर्पम महिमकृत्य श्रीराज बीजाम। तीन श्लोकों में मानो की कथा कही, किसी का ब्याह नहीं हो पाया। परशुराम जी तक किसी का रामालखंड, इतना जल्दी ब्याह क्यों करवाया? सुखदेव जी ने सोचा मैंने अब तक जितने जितने भगनी ब्याह हुआ, मीन कमठ सुकर नरहरि वामन परशुराम व पुधरी, तो सोचा कम से कम 24 अवतार में से एक ठाकुर तो दुल्हा बने ठीक से। इसलिए जल्दी ब्याह करवाने की पड़ी थी, कहीं ये भी कुंवारी ना चली जाए। जल्दी पहले ब्याह करवाओ। राम जी के चरित्र में 5 विभाजन है। पहली है बाल लीला, दूसरी विवाह लीला, तीसरी वन लीला, चौथी रण लीला और 5वीं राज्य लीला। इन राम जी के चरित्र को 5 भागों में बांटा गया। पूरे रामचरित्र एक श्लोक के माध्यम से दर्शन करें। श्लोक आप सबको याद है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम भाग पर्णो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथ। इस श्लोक के 4 चरण हैं, पूरी रामकथा आ गई। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम में बालचरित्र का दर्शन करवाया। पाणु महासायक चारु चापम से वन लीला का और रण लीला का दर्शन करवाया। बालक का कमल के समान कोमल अंग होता है। सीता समारोह पितवाम भागम से
विवाह और नमामि रामम रघुवंशनाथम कह करके राजतिलक राजलीला का वर्णन कर दिया। एक उनके मन में एक अभिलाषा थी आज कि रामचरित्र में राम जी के विवाह के विषय में कुछ कहेंगे तो मिथिलोक में पूरी राम कथा। बहुत लोग जो पूर्व से जानते हैं का कोई प्रसंग कहेंगे, पर समय फिर भी मिथिला का एक गीत आप लोग सुनेंगे। ठीक से बैठ, ठीक से बैठ। घोड़ा उड़ने हनुमान से होंगे ब्रह्म व्यापक, विराट आप और ठोर, मिथिला में केवल दुलरवा मेहमान से। और जगह आप भगवान बन की पूजा करवाते होंगे, लेकिन मिथिला में भगवान नहीं, यहां तो मेहमान बन के रहने में अच्छा लगता है इनको। महाराज आज भी मिथिला के लोग उसी भावना से मनाते हैं। मेरे मिथिला देश में धारे दुल्ह वेश, याते यही उपासना चाहिए हमें हमेशा। मिथिलावासी कहते हैं सिया सजनमा हो जय हो। अरे सिया सजनमा हो, लागे न तुम बिन चेहरा हमार। सिया सजनवा हो, लागे न तुम बिन जियरा हमार। सिया सजनवा हो, लागे न तुम बिन चेहरा हमार। सिया सजनवा हो, लागे न तुम बिन जियरा हमार। मोरे पहुनमा हो, लागे न तुम बिन जियरा हमार। मोरे पहुनमा हो, लागे न तुम बिन जियरा हमार। मोरे पहुनमा हो, लागे न तुम बिन जियरा हमार। मोरे पहुनमा हो, लागे न तुम बिन जियरा हमार। है मिथिला नगरिया, ये तो है नगरिया। अजी ये तो है मिथिला नगरिया, ये तो है मिथिला नगरिया। जहाँ प्रगटी है जनक दुलरिया, ये तो है जनक दुलरी। ये तो है मिथिला नगरिया, जहाँ प्रगटी है जनक दुलरिया। ये तो है मिथिला नगरिया, जहाँ प्रगटी है दुलरिया। ऐसी प्यारी ससुररिया, कहीं मिले न कोने सहरिया। ऐसी प्यारी ससुररिया, कहीं मिले न कोने सहरिया। मिथिला निवासी आनंद राशि, मिथिला निवासी आनंद राशि। मिथिला निवासी आनंद राशि। मिथिला निवासी आनंद राशि। करी है तोर संभाल, सिया सजनवा लागे न तुम बिन जियरा हमार। सिया सजनवा लागे न तुम बिन जियरा हमार। सिया सजनवा लागे न तुम बिन जियरा हमार। सिया सजनवा लागे न तुम बिन जियरा।
ससुररिया, ये प्यारे सरहज सारे तुम्हें मीठी मीठी गारे सुनावे, प्यारे सरहज सारे सुनावे, ये प्यारी सरहज सारे तुम्हें मीठी मीठी गारे, ये मीठी मीठी गारे सुनावे, ये प्यारे सरहज सारे तुम्हें मीठी मीठी गारे के नर नारी, तोरा बहुविध लाड़ लड़ावे, मिथिला के नर नारी तेरा बहुविध लाड़ लड़ावे, ये मिथिला के नर नारी तोरा बहुविध लाड़ लड़ावे, मिथिला के नर नारी तोरा बहुविध लाड़ लड़ावे। अवध बिहारी सिया अनुज की, अवध बिहारी, अवध बिहारी सिया अनुज की, अवध बिहारी सिया अनुज की, यारी रही पुकार, सिया सजनवा हो लागे न तुम बिन जिया हमार, सिया सजनवा हो लागे न तुम बिन जिया हमार, मोरे पहुनवा हो लागे न तुम बिन जिया हमार, मोरे पहुनवा हो लागे न तुम बिन जिया सजनवा लागे न तुम बिन जिया हमार, सजनवा लागे न तुम बिन जिया हमार। मिथिला रस तो ऐसा अद्भुत रस है, 9 दिन में केवल विवाह विवाह की बात कहें तो पूरी नहीं होने वाली। लेकिन और सब काम आगे पीछे हो सकते हैं। जसोदा जी को डॉक्टर ने आज की ही डेट दी है। यदि 5 बजे तक ऑर्डिनरी वे से बालक नहीं हो तो भले ऑपरेशन करना पड़े, लेकिन आज ही जो कुछ करना करना है। इसलिए मेरे भाई बहन अब थोड़ा कृष्ण चरित्र का दर्शन करें। श्री रघुनाथ जी ने एक ऐसे राज्य की स्थापना की, आज 5 लाख वर्षों के बाद भी, आज 9 लाख वर्षों के बाद भी हम लोग राम राज्य को याद कर रहे हैं। अंतिम राजा सुमित्र तक की चर्चा है। एक अध्याय में निमिवंश का वर्णन है। एते वही मैथिला राजन आत्मविद्या विशारदा योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर मुक्ताग्रह स्वपी। वो घर में रहती हुई सब द्वंद्वों से मुक्त रहे। और इसके बाद अब चंद्रवंश की बात कहना प्रारंभ किया है।
अथातः श्रूयताम राजन मन से सोमश्य पावना। सबसे आदि में भगवान नारायण, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में अत्रि जी, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुरुरवा। मेरे भाई बहन, इसी वंश में आगे चल करके दुष्यंत नाम के राजा हुए, जिनका विवाह शकुंतला से हुआ। अवंतिका वासी महाकवि कालिदास जी ने अभिज्ञान शकुंतलम में वर्णन किया है। शकुंतला की जब विदाई हो रही थी अपने पति गृह जाने के लिए, तो शकुंतला का पालन पोषण जिस कण्व ऋषि ने किया था, वे कण्व ऋषि वृक्ष और लताओं को पकड़ पकड़ करके रोते थे। कण्व ऋषि ने जन्म नहीं दिया था, शकुंतला को पाल पोस के बड़ा किया था। बेटी की विदाई पर कितना रोए कण्व ऋषि, कहा नहीं जा सकता। इन्हीं के पुत्र वे भरत इस वंश में आगे चलकर अंतदेव नाम के राजा हुए। 49वें दिन भोजन मिला, वो भी अतिथि को दे दिया, फिर भी प्रसन्न है। भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा तो मांगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुःख तप्तानां प्राणिनां मार्तिनाशनम। महाराज, इसी वंश में आगे चल करके ययाति महाराज का जन्म हुआ। इनका विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से हुआ था। वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा दासी बन के गई थी। देवयानी के 2 ही पुत्र, शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हो गए थे, 5 पुत्र। शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया यदु ययाति को बूढ़े होने का। देवयानी रोने लग गई, मुझे भी घाटा होगा। बोले 5 पुत्र में से कोई अपनी जवानी देकर बूढ़ा पालेगा तो फिर जवान हो जाएंगे। पुरु ने जवानी दी, चारणी नहीं दी। राजन पुरु को जवानी लौटाई, पुरु को राज्य का अधिकार दिया और इस पुरु के वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। इस वंश में आगे चलकर देवापी नाम के राजा हुए, कलापग्राम में तप कर रहे, शंतनु हुए। शंतनु का एक विवाह गंगा जी के साथ हुआ। 7 पुत्र वे, 6 को गंगा जी ले गई, 7वें देवव्रत को छोड़ गई। दूसरा विवाह दासराज की कन्या सत्यवती से हुआ। इसमें देवव्रत ने संकल्प किया, न मैं राज्य के लिए झगड़ूंगा, न मैं विवाह करूंगा। जो इस गद्दी पर बैठेगा मैं उसकी सेवा करूंगा। 2 पुत्र वे, चित्रांगद, विचित्रवीर चित्रांगद मारा गया। विचित्रवीर के 2 विवाह करवाए पितामह ने। अंबिका, अंबालिका काशी नरेश की राजकन्या। क्षय रोग हो गया। व्यास जी कृपा दृष्टि से दोनों को एक एक पुत्र मिला। धृतराष्ट्र, पांडु। धृतराष्ट्र की गंधारी नाम की पत्नी से 100 पुत्र, एक कन्या। पांडु की 2 पत्नी कुंती और माद्री, 5 पुत्र, 5 पांडव कहलाए। इनकी सम्मिलित पत्नी एक द्रौपदी थी, सबकी एक एक अलग पत्नी में थी। अर्जुन की पत्नी का नाम सुभद्रा। अभिमन्यु नाम का पुत्र हुआ। इनके पुत्र परीक्षित, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय इत्यादि हुए। अब मैं तुम्हें यदुवंश की बात बताता हूं। आनक दुंदुभि नाम के राजा हुए। जब ये प्रकट हुई तो देवताओं की दुंदुभि अपने आप बजने लगी, इसलिए नाम आनक दुंदुभि। इन्हीं का नाम बाद में वसुदेव पड़ा। इनके 18 पत्नियां पौरवी, रोणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इलादेव की प्रमुख हुई हैं। रोहिणी जी के पुत्र बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव इत्यादि हुए। देवकी के 6 पुत्रों कंस ने मारा। 7वें में बलराम जी, 8वें में श्याम सुंदर, 9वें में परीक्षित तेरी दादी। भगवान ने जन्म लिया मथुरा में, लेकिन तुरंत चले गए गोकुल में। 11 वर्ष 6 महीना 5 दिन तक ब्रज में बाल लीला की है। मथुरा लौट के कंस का वध किया। 17 बार जरासंध से युद्ध हुआ है।
18 बार भगवान द्वारिका पधारे, दुष्टों का दमन करते हुए 125 वर्ष तक पृथ्वी पर विराजे हैं। तत्पश्चात उद्धव जी को उपदेश करते हुए अपने धाम पधारे। आप सोचते होंगे कि हमने तो रात रात भर जग करके गुब्बारे लटकाए, क्या गुब्बारा दोबारा लटकाना पड़ेगा? या भूखे प्यासे बैठे हुए रात दिन अखंड अनवरत कथा सुन रहा है, कहीं भूख प्यासे परेशान तो नहीं? कहीं ये तो नहीं सोच रहा कि कब 6 बजे कब बाबा जी उठे, कब अपने चले पोहा कॉफी पहले पी लें? परीक्षित जी ने कहा, कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्ययु राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। अभी आपने कृपा करके चंद्रवंश और सूर्यवंश का वर्णन विस्तार से करके सुनाया। भवता सोम सूर्य यो हो, पहले चंद्रवंश की पहले सूर्यवंश, उल्टा क्यों कह दिया? चंद्रमा बड़े हैं, सूर्य छोटे हैं। औरों के सबके चंदा मामा लगते हैं, लेकिन सूरज के काका लगते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप जी के पुत्र सूर्यनारायण, और इधर ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा। एक पीढ़ी ऊपर है ना। यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तमा। यदु जी को धर्मशील कहा, पिता की आज्ञा नहीं मानी, फिर भी हाँ, इन्होंने धर्म का विचार करके अपनी जवानी नहीं दी। मेरी जवानी पाकर के घर गृहस्थी में फंसे रहे, अच्छा नहीं है, धर्म के विपरीत है। तब तो इनके यहां धर्म का विचार किया, तब तो परमात्मा पधारे। भगवान एक बलराम जी 2 मां से कैसे हुए? दूसरा तात्पर्य, दूसरा प्रश्न है महाराज, भगवान जब गोकुल में जाना था तो मथुरा क्यों प्रकट हुए? वहीं प्रकट हो जाते। और यदि मथुरा प्रकट हुए तो गोकुल क्यों गए? ब्रज में जाके क्या लीला की? हमारी मति सम्यक व्यवस्थित हो गई है, जहां लगनी चाहिए वहां लग गई। भगवान की कथा 3 तरह के लोगों को पवित्र करती है, श्रोता, वक्ता और पूछने वाले को। भगवान जब आना चाहते हैं धराधाम पर तो कोई न कोई बहाना चाहते हैं। दुष्टों के अत्याचार से पृथ्वी भाराक्रांत हो गई। देवताओं के पास जाकर प्रार्थना की, देवताओं ने मना कर दिया, हम तो कुछ रक्षा नहीं कर सकते तेरी, परमात्मा से प्रार्थना करो। सभी देवता लोग पृथ्वी के साथ भगवान की स्तुति करने के लिए आए। पुरुषम पुरुष सूक्ति न उपस्थित समाहित, पुरुष सूक्त के माध्यम से उपस्थित होकर के समचित्त होकर के भगवान की स्तुति की। उपस्थित समाहित, समाहित शब्द बड़ा अद्भुत शब्द है। खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, दुआ जब दिल से होती है, दुआ जब दिल से होती है। मगर मुश्किल तो ये है बात, ये मुश्किल से होती है, मगर मुश्किल तो ये बातें मुश्किल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है बात, ये मुश्किल से होती है, मगर मुश्किल तो ये बातें मुश्किल से होती है, ये मुश्किल से होती है, ये मुश्किल से होती है। दुआ जब दिल से होती है, दुआ जब दिल से होती है। भाव बिन सुनी पुकारे मुझ तलक आती नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। पुरुष सूक्त के माध्यम से भगवान की स्तुति की, आकाशवाणी हुई, देवताओं में वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में आ रहा हूं, गोपाल बन के आ रहा हूं।